हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेमिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में करने के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं हम एल्केन से। ये है हमारे पास में 1 कार्बन कंटेनिंग एल्केन। तो यहाँ पर हम इसके लिए कॉमन नेम लिखते हैं नेचुरल गैस। दिस इज नेचुरल गैस। दूसरा हमारे पास में 2 कार्बन कंटेनिंग, इसके लिए सिंपली टर्म यूज होती है इथेन। और नेक्स्ट हमारे पास में है 3 कार्बन कंटेनिंग। तो 3 कार्बन कंटेनिंग के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं प्रोपेन। जब तक 3 कार्बन कंटेनिंग है तब तक इसमें कोई ब्रांच पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन जब हमारे पास में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगी तो हमारे पास 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। फर्स्ट अरेंजमेंट व्हेन होल 4 कार्बन आर अरेंज्ड इन सिंगल चेन, तो इसे हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। और अगर हमारे पास में एक ब्रांच प्रेजेंट होगी एट नंबर 2, तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं आइसो। तो ये हमारे पास में बन जाता है आइसोब्यूटेन। अगर कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांचेस प्रेजेंट होगी लाइक दिस, ये हमारे पास टोटल 5 कार्बन थे और 5 कार्बन में मिडल कार्बन के ऊपर 2 CH3 ब्रांच प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नियो। तो ये हमारे पास में हो गया नॉर्मल एल्केन में एन, आइसो एंड नियो। इन गिवन एल्केन्स को अब हम एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करके देखते हैं। एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करने पर किस तरह के चेंजेस होंगे ये चेक करते हैं। जैसे CH4 में 1 कार्बन एटम है, अब हमें इनको एल्काइल ग्रुप में चेंज करना है तो इनसे एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाना होगा। तो हम सबसे पहले रिमूव करवाते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस। तो इससे रिमूव करवाएंगे तो ये हमारे पास में बन जाता है मिथाइल। अब हम इथेन में चेक करते हैं तो C2H6, इसमें से भी आप 6 के 6 हाइड्रोजन बिल्कुल सिमिलर, आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं, तो ये हमारे पास में बन जाता है इथाइल। प्रोपेन के केस में क्या होगा, प्रोपेन में 2 टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो एक बार तो हम रिमूवल करवाते हैं फ्रॉम 1 डिग्री। तो अगर आप 1 डिग्री से रिमूवल करवाते हैं तो हमें मिलता है एन प्रोपाइल। और अगर हम 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे देन वी गेट सेकेंडरी प्रोपाइल, बिकॉज इसके अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर CH3 ब्रांच प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम दोनों ही टर्म यूज कर सकते हैं, इट मे बी आइसोप्रोपाइल और इट मे बी सेकेंडरी प्रोपाइल। ये सिर्फ प्रोपाइल के केस में ही हो रहा है कि आइसो और सेकेंडरी बिल्कुल सेम है, बाकी किसी भी कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन में भी हम टाइप ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास में टर्मिनल कार्बन है दे आर 1 डिग्री और जो मिडल कार्बन हैं दे आर 2 डिग्री। तो अब हम 1 डिग्री और 2 डिग्री 2 टाइप के हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। तो इससे भी हमें 2 एल्काइल रेडिकल्स मिल जाएंगे। तो 2 अगर हमें एल्काइल मिलते हैं तो पहले का नाम क्या बन जाएगा, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम प्राइमरी, तो इसके लिए नाम बनेगा एन ब्यूटाइल। और अगर हम सेकेंडरी से रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास में नेम कैसे बनेगा, देखिए सेकेंडरी से रिमूव करवाएंगे तो हमें कोई भी एक सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है और इसके लिए नाम भी क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब हम आते हैं टुवर्ड्स आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में भी हमारे पास 2 टाइप के कार्बन प्रेजेंट है। टर्मिनल कार्बन हैं दे आर 1 डिग्री और जो सबसे बीच में प्रेजेंट है दिस इज 3 डिग्री। तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी कि आप 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करवाइए या 3 डिग्री को रिमूव करवाइए। अगर हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं फ्रॉम आइसोब्यूटेन तो यहाँ से देखिए आपको ये मिल रहा है आइसोब्यूटाइल। देखिए आइसोब्यूटाइल में हमारे पास में आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। आइसो ग्रुप क्या होता है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक ब्रांच। तो ये हमारे पास में आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसे बोला आइसोब्यूटाइल। अगर हाइड्रोजन रिमूव करवाई जा रही है फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन से रिमूव करवाने के बाद में ये बनेगा एल्काइल ग्रुप और इसके लिए नेम दिया जाता है टर्ट ब्यूटाइल। और लास्ट में हम नियोपेंटेन से एक बना देते हैं। नियोपेंटेन में भी 2 टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, प्राइमरी एंड क्वाटनरी। बट क्वाटनरी के पास में कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसलिए वहां से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिमूवल की। हमें सिर्फ प्राइमरी से रिमूव करवाना है तो हमारे पास में एक ही टाइप का एल्काइल ग्रुप यहाँ से पॉसिबल होगा, दैट इज नियो। तो ये हमारे पास में बन जाएगा नियोपेंटाइल विद 1 फ्री वैलेंसी। तो ये है नियोपेंटाइल ग्रुप। तो ये है हमारे पास में कॉमन नेमिंग फॉर एल्केन एंड एल्काइल। एल्काइल में हमारे पास में एन हम उनको बोलेंगे जिनके पास में होती है स्ट्रेट चेन। सेकेंडरी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में है फ्री वैलेंसी अराउंड सेकेंडरी कार्बन। आइसो व्हेन देयर इज 1 ब्रांच एट कार्बन नंबर 2 एंड
टर्ट हम यूज करते हैं व्हेन फ्री वैलेंसी इज अराउंड 3 डिग्री कार्बन, एंड नियो के लिए हमारे पास में हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ 4 डिग्री बट फ्री वैलेंसी इज अराउंड 1 डिग्री कार्बन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कोहल, हैलाइड्स एंड अमीन्स। इन सभी की कॉमन नेमिंग में हम इन एल्काइल ग्रुप के नेम यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस तरह से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के और कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।